हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि मैनेजर से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे माइनिंग सरदार का हो, ओवरमैन का हो, या कोई भी स्टेचुरी पोस्ट का हो, वो सभी एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैनेजर से रिलेटेड प्रोविज़न मैंने बताया था कि माइंस एक्ट का अगर बात करेंगे तो माइंस एक्ट में मैनेजर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 17, जिसमें मैनेजर के बारे में दिया गया है, और इसके बारे में मैंने हल्का एलिमेंट्री आइडिया दिया था। देन मैंने रेगुलेशन नंबर 27 डिस्कस किया हुआ था कि जो मैनेजर है किसी भी माइंस में उसका नियुक्ति कैसे हो। तो बेसिकली वो रेगुलेशन नंबर 27 था, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर की योग्यता और नियुक्ति। तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया था। आज हम लोग रेगुलेशन नंबर 28 एंड 43 ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक काम नहीं करे तो देखिएगा यहाँ पे ब्लैक डायमंड का जो लोगो दिख रहा है आपको, इसी लोगो से ब्लैक डायमंड नाम से चैनल होगा, ठीक है। स्पेलिंग भी यहाँ पे दिख रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में आपको उससे बेनिफिट होने वाला है। तो रेगुलेशन नंबर 28 की बात करें तो 28 है चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर का कार्यभार रिपोर्ट। तो बेसिकली कार्यभार रिपोर्ट के बारे में इसमें बताया गया है। ये होता क्या है चार्ज रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो आउट गोइंग मैनेजर होता है वो इनकमिंग मैनेजर को फॉर्म 7 में चार्ज रिपोर्ट भर के देता है। अब आउट गोइंग क्या है, मतलब इसका ये हुआ कि जो मैनेजर साहब जा रहे हैं अपना माइंस छोड़ के, चाहे उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो रिटायर हो रहे हैं, चाहे कोई भी कारण से वो माइंस छोड़ के जा रहे हैं, तो वो वाला जो मैनेजर है, वो जो आने वाला मैनेजर है जो नया नया आया है उस माइंस में मैनेजर बन के, तो उसको माइंस से रिलेटेड सारी बातों को बताएंगे। सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें, क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, वो सब कुछ समझाएंगे। और समझाने के बाद वो जो चार्ज रिपोर्ट होता है उस चार्ज रिपोर्ट में साइन कर देंगे। इसका मतलब है कि हम जो नया वाला मैनेजर है उसको सब कुछ समझा चुके हैं, अब हम इस माइंस से अपना कार्य ख़त्म करते हैं, मेरा कार्यभार ओवर हो रहा है, अब हम इस माइंस में कोई भी किसी भी तरीके से संबंधित नहीं है। और जो इनकमिंग मैनेजर है, जो नया नया मैनेजर आया है, वो भी इसमें साइन करेंगे कि हाँ हम इस माइंस का चार्ज अब लेते हैं, यानी ये माइंस का जो मैनेजर है आज से हम है, ठीक है। तो ऐसे करके साइन करता है, उसी को बोलते हैं चार्ज रिपोर्ट। वो बेसिकली फॉर्म 7 में साइन करता है, ठीक है। फॉर्म 7 में इसको साइन किया जाता है। तो बस ये एक डाटा है रेगुलेशन नंबर 28 में कि मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 43, बेसिकली 43 पे आते हैं। बेसिकली रेगुलेशन नंबर 43 की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारी। और ये अगर आप रेगुलेशन में पढ़िएगा तो थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, आपको समझ में नहीं आया हो सकता है, बट मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझा देता हूँ। तो ये वीडियो को देखिएगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसका जो पार्ट 1 है मैनेजर, इससे प्रीवियस वीडियो, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा जाके, ताकि आपका मैनेजर वाला पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाए। तो रेगुलेशन नंबर 43 में बेसिकली ये बताया गया है कि एक माइंस का मैनेजर जो भी ओपन कास्ट माइंस होता है उस जगह में डेली सुपरविज़न करता है। मतलब अगर ओपन कास्ट माइंस है तो उस कंडीशन में डेली जो बुलेरो मिलता है उनको बुलेरो में बैठेंगे, अब बैठ के ओपन कास्ट माइंस का चक्कर लगाएंगे। कभी जाके डंप देखेंगे, कभी जाके देखेंगे बेंच में क्या काम चल रहा नहीं चल रहा है, पूरा मतलब बुलेरो में बैठ के चक्कर मारेंगे, बढ़िया से देखेंगे कि भैया काम धंधा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये ओपन कास्ट माइंस का केस में है। लेकिन अंडरग्राउंड का माइंस का केस में ऐसा नहीं है। अंडरग्राउंड माइंस का केस में माइंस जाना ज़रूरी नहीं है हर दिन, ठीक है। जी हाँ, माइंस जाना है, ऑफिस में बैठना है, मतलब माइंस के अंदर यानी इंक्लाइन में या शाफ्ट में जाना ज़रूरी नहीं है हर दिन। उसमें क्या है, अंडरग्राउंड माइंस में हफ्ता में 4 बार, हफ्ता में कितना दिन है, 4 बार, जितना भी कार्यस्थल होता है उसका जांच करते हैं, ठीक। और फोर्टनाइट में 1 बार। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, हिंदी शब्द है पखवाड़ा। पखवाड़ा माने 15 दिन का समय। तो 15 दिन में कम से कम 1 बार रात में जाके जांच करेंगे। अब रात में जाके जांच क्यों करेंगे, तो देखो ऐसा है कि बहुत सारा माइंस ऐसा होता है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर नहीं होते हैं रात के टाइम में, तो जो सीनियर ओवरमैन होते हैं या शिफ्ट इंचार्ज होते हैं उन्हीं को चार्ज दे दिया जाता है। अब वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैनेजर साहब को कहा जाता है कि एक बार आप कम से कम 15 दिन में रात में जाइए।
और ये भी सजेशन दिया जाता है कि आप जब भी माइंस में इंस्पेक्शन करने जाइए, आप किसी को बताइए मत। आप हड़बड़ा के ताबड़तोड़ पहुंच जाइए वहाँ पे, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि सब सूत गया दारू पी के, तो वो सब चीज़ भी देखे। ठीक है, तो ये है बेसिक पॉइंट कि ओपन कास्ट माइंस में हर दिन सुपरवाइज करना होता है जितने भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं उसमें, और अंडरग्राउंड माइंस में हफ्ता में 4 दिन, फोर्टनाइट में कम से कम एक बार, यानी 15 दिन में एक बार। देन ओवरमैन और ऑफिशियल का कुछ कर्तव्य है। ओवरमैन और ऑफिशियल क्या चीज़ है भाई साहब? ओवरमैन हो गया, इसके बाद बाकी जो पदाधिकारी हैं ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, माइनिंग सरदार हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, ये सभी को क्या करना है, ड्यूटी आने के बाद दिन भर में कम से कम एक बार असिस्टेंट मैनेजर से या मैनेजर साहब से जाके भेंट करना है, उनसे मुलाकात करना है। अब मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है उनको कुछ स्पेशल दिशा निर्देश दे, ठीक है, इसीलिए ये कहा गया है कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से जो भी ओवरमैन है या ऑफिशियल है वो कम से कम दिन भर में एक बार जाके मिलते हैं। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और दिया गया है कि मटेरियल और अप्लाइंसेस का व्यवस्था करेंगे। इसको समझिएगा अच्छे से। तो देखो ऐसा है कि माइंस का जो माइनिंग सरदार होता है उसका काम दिया जाता है कि जब आप सरफेस से माइंस में घुस रहे हैं तब से लेकर के जब आप फेस तक पहुंच गए हैं उतना देर तक सपोर्ट वगैरह का जांच करते हुए आपको एक ठो कागज़ रखना है और कलम रखना है। कागज़ और कलम काहे लिए रखना है भैया? तो जब माइंस में आप घुस के पार हो रहे हैं तो सब चीज़ देखते हुए जाना है कि कहाँ कौन सा सामान घटा हुआ है, कहाँ सिल्ली घटा है, कहाँ गिट्टी गिराना है, कहाँ बालू गिराना है, कहाँ ईंटा घटा हुआ है, कितना स्लीपर का ज़रूरत है, कितना सपोर्ट का ज़रूरत है, कितना रू बोल्ट का ज़रूरत है, और सब ये कागज़ में लिखते हुए जाएंगे। और लिखने के बाद माइनिंग सरदार का काम ख़त्म। अब माइनिंग सरदार क्या करेंगे, ओवरमैन साहब को जो लिस्ट बनाया है वो थमा देंगे कि देखिए ओवरमैन साहब ये सामान का व्यवस्था कीजिए आप। अगर सामान नहीं रहेगा तो क्या माइनिंग सरदार काम करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। माइनिंग सरदार पालथी मार के बैठेगा टेबल पे, कोई काम नहीं करेगा। अब ओवरमैन का जिम्मेदारी बनता है कि उस सामान का प्रबंध करे। तो ओवरमैन उस पूरा लिस्ट को क्रॉस चेक करेगा कि उसमें कुछ घट तो नहीं रहा है, कुछ बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेसिंग नक्शा जो होता है और ऑफसेट प्लान ओवरमैन के पास होता है। तो ओवरमैन उस ऑफसेट प्लान में देखता है कि और कितना काम करना है, नहीं है, क्या वाकई में इतना ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद वो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर साहब को वो लिस्ट को थमा देते हैं क्रॉस चेक करने के बाद, और मैनेजर साहब फिर उसको अच्छे से देखते हैं। और मैनेजर साहब को पता है कि माइंस अब कितना आगे चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, कब प्रोडक्शन बंद होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, उस चीज़ को देख के बार फिर वो क्रॉस चेक करते हैं। और क्रॉस चेक करने के बाद ऑनर को या एजेंट को, ठीक है, ऑनर या एजेंट को वो लिस्ट थमा देते हैं रिटेन में, ठीक है, लिखित में वो लिस्ट जो एक अलग से फॉर्म आता है उसको भर के दे देते हैं ऑनर और एजेंट को। अब ऑनर और एजेंट का ये कर्तव्य और जिम्मेदारी बनता है कि किसी भी तरीके से वो सामान जो दिया गया है उनको उस सामान का व्यवस्था करे, ठीक है, और व्यवस्था करे तो करे, साथ ही साथ हर 3 दिन के अंतर पे, यानी जैसे पता चला कि ये सामान घटा हुआ है ऑनर या एजेंट को, अब ऑनर एजेंट 3 दिन के अंदर सूचना देंगे मैनेजर को लिखित रूप से कि जो आप सामान मंगवाए थे उसका क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँचा या नहीं आएगा, इतना आएगा, इतना आ सकता है, ठीक है, वो सूचना देंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है सामान मंगाने का, ठीक है ना। तो ये सिस्टम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसके बाद क्या है, इसके बाद है मैनेजर ट्रेसिंग नक्शा ओवरमैन को देगा। मैनेजर जो ट्रेसिंग नक्शा बनवाता है बेसिकली वो ओवरमैन को देता है, ठीक है। ट्रेसिंग नक्शा रखना ओवरमैन के लिए ज़रूरी है लेकिन माइनिंग सरदार के लिए ज़रूरी नहीं है। माइनिंग सरदार चाहे तो रख सकता है बट उसके लिए कंपलसरी नहीं है। देन अगला पॉइंट जो है वो है कि सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड कंप्लेन मिलने पर उसका जांच करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मजदूर अगर किसी वेंटिलेशन ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर का आके कंप्लेन करता है तो मैनेजर उसको डांट दुबकार के भगा नहीं सकता है, क्योंकि मैनेजर का ये कर्तव्य है कि वो सभी कंप्लेन को सुने। अगर वो सेफ्टी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, कहीं से भी कंप्लेन मिलता है तो उसको पहले सुने और ज़रूरत पड़े तो उसका जाँच भी कराने का जिम्मेदारी होता है मैनेजर का। देन एक पॉइंट आता है सीरियस बॉडी इंजरी या फैटल एक्सीडेंट में जांच और कारण और सर्कमस्टांसेस के बारे में पता करना, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है भाई साहब, देखिए माइंस में फैटल एक्सीडेंट और इसमें अंतर समझ लीजिए। फैटल एक्सीडेंट मतलब कभी कोई माइंस में ऐसा दुर्घटना होता है जिससे एक आदमी का देहांत होता है, 2 आदमी का देहांत हो, जैसे करते करते 9 आदमी तक, मतलब एक आदमी हो चाहे एक से ज़्यादा 9 आदमी तक हो, 10 में डिजास्टर हो जाता है, उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। और सीरियस बॉडी इंजरी मतलब ऐसा कोई दुर्घटना जिसमें कोई व्यक्ति परमानेंटली उसका कोई एक पार्ट डैमेज हो जाए, आँख का रोशनी चला जाए, सुनने का शक्ति खत्म हो जाए, शरीर का हड्डी टूट जाए,
शरीर पैरालाइज हो जाए, एक पार्ट 2 पार्ट ऐसे करके, तो उसको सीरियस बॉडी इंजरी बोलते हैं। अगर ये कभी किसी माइंस में हो जाता है तो मैनेजर का हालत ख़राब हो जाता है। काहे भाई साहब, जैसे पता चला कि ऐसा दुर्घटना हुआ है, दौड़ के मैनेजर साहब पहले जाना पड़ता भाग के देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है अभी, और दुर्घटना स्थल का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, प्रथम दृष्टता इंस्पेक्शन, ठीक है। देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद रिपोर्ट बनाना पड़ता है मैनेजर को, और इसके बाद तत्काल फिर भाग के जाना पड़ता है ऑफिस। वहाँ से फ़ोन लगाना पड़ता है सीआई साहब को, आरआई साहब को, डीएम साहब को, साथ ही साथ इसके बाद जो कंपनसेशन अथॉरिटी है उसको, सबको फ़ोन लगा के बताना है। और फ़ोन करने के बाद भी चैन नहीं है भाई साहब, फिर नोटिस बनाना है सारा, जिनको भी बोले अभी, डीएम साहब, आरआई साहब, सीआई साहब, कंपनसेशन अथॉरिटी, सबको एक ठो नोटिस बना करके भेजना भी है, ठीक है। तो ये सब करना पड़ता है। इसके बाद 72 घंटा तक कार्यस्थल जो दुर्घटना स्थल है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बाद नहीं आया तब जाके वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट 72 घंटा तक दुर्घटना स्थल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अपना मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो हालत ख़राब हो जाता है अगर कोई माइंस में ऐसा दुर्घटना होता है तो मैनेजर का, ठीक। देन एक टर्म इसमें और लिखा गया है कि जो भी जांच होता है, जांच का रिपोर्ट जो मैनेजर साहब बनाते हैं, उसके साथ में जो भी जहाँ पे दुर्घटना हुआ है उसका प्लान हो गया, सेक्शन हो गया, पूरा डिटेल, उसका एक कॉपी बाउंड पेज बुक में तो रखा जाता है। साथ ही साथ कॉपी जो है वो रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को 15 दिन के अंदर भेजना होता है, ठीक है। आप ये वाला मत समझिएगा कि दुर्घटना का जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो भेज रहा है, वो नोटिस नहीं भेज रहा है, एक्चुअली रिपोर्ट को बना के भेजना पड़ता है, जिसमें लिखा रहता है कि ऐसे दुर्घटना हुआ था, ये आदमी ऐसे ऐसे हो गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़, इसके बाद एक लाइन लिखा होगा रेगुलेशन में भी, एक्ट रूल रेगुलेशन से काम नहीं करने वालों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा या करेक्टिव एक्शन लेगा और उसको सस्पेंड करेगा। देखिए, आपसे अगर कोई पूछेगा कि कोई मजदूर है, अगर मजदूर मान लीजिए दारू पी के आया है माइंस में, ठीक है, और ओवरमैन साहब से झगड़ा करने लगा कि तुम हमको सिखाएगा, हम 20 साल से काम कर रहा माइंस में, हमारा बाबूजी माइंस बनाया था, दुनिया हम ही बनाया अपना हाथ से, ठीक। ऐसा अगर मान लीजिए लड़ाई करने लगा मजदूर दारू पी के, तो ओवरमैन उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है। ओवरमैन क्या कर सकता है, उसको ड्यूटी से निकाल सकता है, मतलब उसको बोलेगा माइन से भागो, यहाँ से लतिया के निकाल देगा बाहर, ठीक, ये कर सकता है। इसके बाद रिपोर्ट बना करके मैनेजर को दे सकता है लिखित में कि देखिए मैनेजर साहब, हमारा साथ ऐसे ऐसा बदतमीजी किया है, देखिए गर्दन में नोच दिया, ये देखिए खून बह रहा है ना, ऐसे करके बता सकता है बेसिकली। लेकिन सस्पेंड नहीं कर सकता है, उसका हाजिरी नहीं कटवा सकता है, ठीक। ये सब जिम्मेदारी किसका होता है, ये मैनेजर का जिम्मेदारी होता है, मैनेजर का ड्यूटी होता है। अगर कोई व्यक्ति बदतमीजी करता है तो उसको सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड और टर्मिनेशन में अंतर है। सस्पेंड मतलब एक टाइम इंटरवल तक, 1 दिन के लिए हाजिरी काट दिए, 2 दिन के लिए भगा दिए, 1 हफ्ता के लिए उसको सस्पेंड कर दिए, 1 महीना के लिए सस्पेंड कर दिए, 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिए, मतलब एक टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल तक आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। या डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब हाजिरी काटना, छोटा मोटा डांट फटकार, ये सब ये चीज़ है। अब मैनेजर का भी हाथ में पावर नहीं है कि वो किसी को नौकरी से निकाल दे। ये पावर होता है एजेंट का, ये पावर होता है ऑनर का। कभी भी माइंस में एजेंट या ऑनर यानी जीएम साहब आ जाए या एजेंट साहब आ जाए तो उनसे सर सर करके बात कीजिएगा, है ना। मैनेजर का छाती में चढ़ जाइएगा, लेकिन जब भी एजेंट साहब, जीएम साहब आएंगे तो सर कैसे, सर बनाम, सर सिंघाड़ा खाइए, सर चाय पीजिए सर, तो ऐसे कीजिएगा। तो ये बेसिकली मैनेजर का कर्तव्य, जिम्मेदारी। आपको लगता है अच्छे से आप समझ गए होंगे, हमको ऐसा उम्मीद है। और अगर आपको कोई और स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों का रिकमेंडेशन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मेरा बहुत जल्दी 500 वीडियो पूरा होने वाला है यूट्यूब पे। जी हाँ, 500 वीडियो पूरा होने वाला है और ये 2 साल के अंदर होने वाला है। ये आप ही का प्यार है जो, जिसके चलते मैं ऐसे वीडियो बना पाता हूँ। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और कमेंट करके जो भी कहना चाहते, ज़रूरी नहीं कि टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ आप कहिए, कुछ भी अगर आप स्पेशल कुछ कहना भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा सारे कमेंट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।